वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सुपर फूड्स। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की वैल्यू आज हम पहले से बहुत ज़्यादा समझते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम पहले से ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन केवल स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना ही हमें वायरस इन्फेक्शन से बचाने की 100% गारंटी नहीं देती, क्योंकि स्पेसिफिकली जैसे कुछ लोगों को डायबिटिक है या फिर हार्ट डिसीज़ पेशेंट्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है या फिर मोटापे से वगैरह पीड़ित लोग हैं, तो उनको वायरस इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन केसेस में हमें हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो प्रयास है उसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज हम आपको एक ऐसा इम्यूनिटी ड्रिंक बनाना सिखाएंगे जो ना कि केवल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, उसके साथ ही वो हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और इन्फ्लामेटरी डिसीजेस को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो ये इम्यूनिटी का जो फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 इंग्रेडिएंट्स। इसे हम एक बेसिक पाउडर बनाएंगे और ये पाउडर हम 3 अलग अलग तरीके से लेंगे। अब सबसे पहले हमें लेना है फ्लैक्स सीड्स, मतलब जिसे हम अलसी कहते हैं। ये हमें 2 चम्मच लेना है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 10 ग्राम हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स हमारे इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 और लिग्नन्स रहते हैं जो कि हमारी WBC और इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ वगैरह है, उन्हें कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो हार्ट डिसीज़ में ये कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल करने में फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो तकलीफ रहती है उसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण फिर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद जो अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एयरवे इन्फ्लामेशन जो होता है अस्थमा में वगैरह, तो उसको कंट्रोल करने में ये फ़ायदा करता है। ओबेसिटी या मोटापे के लिए तो ये वेल नोन सुपर फूड है। और इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्पेशली जैसे कि अर्थराइटिस वगैरह है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो नॉट जस्ट इम्यूनिटी, ये इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी जैसे कि हम सभी को मालूम है ये एंटीबैक्टीरियल रहता है और इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हल्दी हमें बस इतना सा ही लेना है ये फॉर्मूला में। और तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा दालचीनी या सिनेमन जिसे हम कहते हैं। ये हमें इतना सा ही लेना है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी मददगार होते हैं और इम्पॉर्टेंटली रेस्पिरेटरी डिसीजेस में दालचीनी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये भी हमें पाउडर करके लेना है बाद में। और चौथा इंग्रेडिएंट जो है हमारा वो काली मिर्च, जिसे हम काली मिर्च या ब्लैक पेपर कहते हैं। ये 2 ही लिए हैं हमने। इससे बेसिकली जो हल्दी की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस, और ये इटसेल्फ काली मिर्च जो है वो भी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अभी ये पाउडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अलसी को पीस लेना है। अलसी को या फ्लैक्स सीड्स को हम पहले भी पीस के रख सकते हैं और 7-8 दिन फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये पीसने के बाद ब्लैक पेपर, दालचीनी पाउडर पीसने के बाद इसका एक मिक्सचर कर लेना है और उसे हम बताएंगे कि कैसे अलग 3 तरीके से उसे ले सकते हैं। अब ये मिक्सचर ऑलमोस्ट 2 या 2.5 चम्मच हो जाता है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। या अल्टरनेटिवली ये एक स्प्राउटेड फ्लैक्सीड पाउडर आता है। इसमें हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च ये मिक्स किया हुआ है ऑलरेडी हमने, और इसे हमें केवल 1 चम्मच, केवल इतना सा ही लेना है। तो आप कहेंगे कि 2-2.5 चम्मच इसका और इसका केवल 1 ही चम्मच क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्लैक्स सीड्स। इसमें ये स्प्राउटेड होने के कारण ये बायो अवेलेबल है। मतलब जो नॉर्मल फ्लैक्स सीड्स में जो न्यूट्रिशन है वो ब्लॉक्ड रहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के कारण। तो वो जो न्यूट्रिशन ब्लॉक्ड है, तो स्प्राउटिंग के कारण एंजाइम इनहिबिटर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जो न्यूट्रिशन है वो बायो अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम ये कम भी खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एट द सेम टाइम नॉर्मल फ्लैक्स सीड्स हमें पीस के रखना पड़ता है और फ्रिज में रखना पड़ता है और 7-8 दिन में ख़त्म भी करना पड़ता है। वेयरएज ये जो पाउडर है ये 10 महीने तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसका ओरैक वैल्यू बढ़ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ जाता है।
तो इसके बारे में अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आपको सजेस्टेड में जो वीडियो की लिंक दिखेगी, उसमें हमने इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये प्रोडक्ट के बारे में। तो आप ये भी 1 चम्मच यूज कर सकते हैं इसके बदले। अब ये स्प्राउटेड फ्लैक्सीड पाउडर लेना बहुत ही आसान है। इसे आपको दिन में 2 बार लेना है 1-1 चम्मच। अब कैसे लेना है, तो ये हम 3 अलग अलग मेथड्स से ले सकते हैं। जैसे कि अभी दूध में है, हम एक टाइम दूध में 1 चम्मच मिक्स करके ले सकते हैं। अब हम दूसरी तरीके से हम नींबू पानी जो लेते हैं सुबह, गुनगुने पानी में नींबू लेना है आधा, उसका जूस निकालना है और इसमें हमें हमारा जो पाउडर है ये 1 चम्मच सुबह ही ले सकते हैं हम इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके लेना है। और तीसरा ऑप्शन हमें है कि हम एक चम्मच मध लिया है, मैंने हनी लिया है यहाँ पे, शहद, और इसमें हम हमारा जो पाउडर है ये 1 चम्मच डाल के इसे अच्छी तरीके से हनी में मिक्स करके इसे हम खा सकते हैं। ये स्पेशली हमें रात को अगर खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत फ़ायदा देता है। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगी है तो ज़रूर ये वीडियो आप लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।